Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5 that is कक्षा 5 के गणित ज्ञान की वर्कबुक जिसका आज डे पढ़ाने वाले हैं 81। भिन्नों का भाग ये टॉपिक है। पहले बहुत से क्वेश्चन इसमें करा चुके हैं आपको हम। फर्स्ट क्वेश्चन है मीना के घर मेहमान आए हैं, वह 2 पिज्जा मंगवाती है और प्रत्येक पिज्जा को 3 बराबर भागों में बांटती है। अगर वह प्रत्येक मेहमान को 1/3 भाग पिज्जा देती है तो बताइएगा उसके घर में कितने मेहमान आए थे। आप ऐसे समझ सकते हैं, उसने 2 पिज्जा मंगवाए हैं, एक ये मंगवाया है और एक ये मंगवाया, इसके 3-3 भाग कर दिए इस प्रकार से उसने। अब हर व्यक्ति को एक दे दिया इसका। अगर आप एक हिस्सा ये किसी को देते हैं तो फ्रैक्शन में उसको कहेंगे 1/3, यानी 3 में से एक किसी को दिया है। तो एक भाग ये कोई ले गया, एक ये ले गया, एक ये ले, तो 3 लोग ये हो गए। इसी प्रकार से यहाँ से भी 3 लोग लेके गए तो कुल लोग कितने हो गए? 6 लोग हो गए। या हम इस प्रकार से भी कर सकते थे कि 2 लोगों में डिवाइड किया है 1/3 पार्ट को, मतलब 2 पिज्जा को इस प्रकार से डिवाइड किया तो कितने लोगों ने खाया होगा? तो 2 इंटू 3/1 दैट इज 6, यानी 6 लोगों ने पिज्जा खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटोरी में 1 पाव दूध आता है। 1 पाव से मतलब होता है 1/4 लीटर या 250 ग्राम, तथा एक जग में 1 लीटर दूध आता है यानी 1000 ग्राम। तो बताइए कटोरी दूध से 5 जग को भर सकते हैं। बताइए कि कितने कटोरी दूध से 5 जगों को भरा जा सकता है। तो 5 जगों के लिए आपको कितनी कटोरी चाहिए? एक जग के लिए 4 चाहिए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। या इस प्रकार से आप फाइंड करिएगा कि कितने कटोरी हमें दूध चाहिए 5 जगहों को फुल करने के लिए। 5 को डिवाइड कर दें 1/4 से, तो ये हो जाएगा डिवीजन साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 दैट इज 20 कटोरी। 20 कटोरी दूध होगा तो 5 जगहों को भरा जा सकता है। नेक्स्ट है 6 किलोग्राम प्याज से कितने 3/2 kg वाले प्याज के पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी आपके पास 6 किलोग्राम प्याज है और 1.5 किलो के पैकेट आपको बनाने हैं, तो कितने पैकेट बनाए? 3/2 से मतलब होता है 1.5 kg, 1 किलो 500 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। 6 किलो प्याज है तो हम क्या करेंगे? पूरे प्याज की मात्रा को एक पैकेट की मात्रा से डिवाइड करना होता है। 6 रहेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 या 4, यानी 4 पैकेट। अगर 6 किलोग्राम के प्याज के 1.5 kg के आप पैकेट बनाते हैं, 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 9 में कितने 1/4 होंगे? 9 में 1/4 मतलब है, मान लीजिएगा 1/4 मतलब है 25 पैसे के बराबर। तो आप क्या करेंगे? 9 को 1/4 यानी 1/4 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। 9 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो 4/1 दैट इज 4 9 या 36। कहने मतलब ये है कि आपके पास 9 रुपए और 25-25 रुपए आपको 25-25 पैसे लोगों को बांटने हैं, तो कितने लोगों को आप बांट सकते हैं? 36 लोगों को आप बांट सकते हैं, इसका ये मतलब है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं कि मनोज, रीता और सोनू ने समान आकार का पनीर और चीज पिज्जा मंगवाया है। देखो 2 प्रकार के मंगवाए गए पिज्जा, एक चीज पिज्जा और एक पनीर पिज्जा। ठीक है, अब क्या किया गया? उन्होंने चीज पिज्जा को 6 बराबर भागों में, एक के तो ये 6 टुकड़े किए 1 2 3 4 5 6, और जो दूसरा पिज्जा है उसके 4 भागों में इस प्रकार से बांटा है, जैसा कि आपको चित्र में ये दिखाया गया है। अब उनके द्वारा जो खाया गया है वो ये है। 3 व्यक्ति हैं, मनोज, रीता और सोनू। मनोज ने चीज पिज्जा के 2 टुकड़े खाए और पनीर पिज्जा का 1 खाया, यानी टोटल इसने 3 टुकड़े खाए। रीता ने चीज पिज्जा के 3 टुकड़े खाए हैं और पनीर का 1 खाया, तो यानी कुल मिला के इसने 4 टुकड़े खाए। और सोनू ने इसी प्रकार से 3 टुकड़े खाए हैं। ये इनके खाई हुई पनीरों वो पिज्जा की मात्रा। अब तालिका को देखकर बताए किसने ज्यादा पिज्जा खाया, यानी जिसने ज्यादा भाग खाए, ज्यादा किसने खाए? रीता ने। तो ये सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 82 डे की क्लास देखते हैं, जिसमें भिन्न ही में करनी है, भिन्नों का भाग है। यहाँ पर एक चित्र बनाकर आपको समझाया गया है कि 1/2 को 1/4 से डिवाइड करना है। तो 1/2 से मतलब है किसी सर्किल का आधा। 1/2 से मतलब होता है किसी भी चीज का आधा कर लेना। और इसे भी अब हमें इस प्रकार से बांटना है 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये 2 आ जाएगा, मतलब उसके भी 2 भाग हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2/3 है, यानी हर 3 में से 2 भाग ले लीजिएगा।
और उसको इससे डिवाइड करेंगे 1/6 से, तो 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा जाकर, यानी टोटल में से हमने 4 पार्ट ले लिए। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर 6 था तो ये टोटल में 6 होने चाहिए, 6 में से हमें कितने लेने, 4 लेने हैं। इसी प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन 2 को भी चित्र बना के सॉल्व करना है। तो आप समझिएगा, जैसे ये 1/3 है, तो 1/3 से मतलब है कि आप किसी भाग के ये 3 पार्ट करिएगा। पहले ये 3 पार्ट हो गए, अब हमको डिवाइड करना है 1/3 को 1/6 से, तो ये हो जाएगा 1/3, डिवीजन साइन का हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज 2। अब आप क्या करेंगे, इसके 2 भाग करेंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से डायग्राम बना के किया जा सकता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3/4 है, डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई और 4/1 कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि 1/6 है, डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई और 12/1, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से ये 2/6 है, डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लाई कर दिएगा, 1/3 को कर दिएगा 3/1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आ जाएगा 1। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 83 डे है, यहाँ भी चित्र की मदद से हल कीजिएगा। ये आपको करना क्या है, 1/2 डिवीजन 4/1, दैट इज 2। देखो 2 भाग लिए गए। इसी प्रकार से यहाँ पर 3/6 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/3, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये इससे 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी फाइनली आ गया 2। 2 भाग हो गए टोटल के, 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमको ये क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन करने हैं। ये 1/3 है और डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कर दिएगा 4/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आ जाएगा 2/3। 3/5 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बचेगा 3/4। 7/9 डिवीजन साइन का मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5/6। कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये फाइनली हो जाएगा 35/54, क्योंकि कोई भी नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा। डी क्वेश्चन है 1/2 डिवीजन साइन का मल्टीप्लाई 4/3, 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, फाइनल बचेगा 2/3। और इसी प्रकार से इसको होल नंबर में चेंज कर लीजिएगा, तो 3 बन जाए 3 to 5, 5/3, डिवीजन 7 2 14 और 1 15/7। नेक्स्ट डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 7/15, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 7 अकेला ऊपर है तो 3 3 या 9 हो जाएंगे, 4 2 या 8 1 9/4, डिवीजन इसे लिख सकते हैं 3/2, यानी 1.5, 1/2 को 1.5 लिखा जा सकता है 3/2। अब 9/4 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 9 कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, फाइनली बचा हमारा 3/2 या 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। एक बस स्टॉप से 3/4 किलोमीटर दूर है, एक बस स्टॉप से यानी इतने किलोमीटर दूर है, अगर वह हर मिनट में 1/4 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो बताइए कि बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूरी को उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो 3/4 इंटू 4/1, 4 से 4 कैंसिल हो, यानी 3 मिनट। अभी उसको बस स्टॉप पर आने में 3 मिनट समय और लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 84 डे है। सरता ने 1/4 लीटर दूध को 5 गिलासों में समान रूप से रखती है, तो बताइए प्रत्येक गिलास में कितने लीटर दूध आता है। हमारे पास 1/4 लीटर दूध है और उसे 5 बराबर बराबर गिलासों में बांटना है, तो हर गिलास में कितना दूध आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब आप कैसे करेंगे इसको, 1/4 लीटर का मतलब हम 250 ग्राम भी तो कह सकते हैं। अगर हम 250 ग्राम
दूध को 5 बराबर गिलासों में करते हैं, 250 ग्राम दूध है, 5 बराबर गिलासों में बांटना है, तो ये आ जाएगा जाके हर गिलास में 50 ग्राम, 50 ग्राम दूध प्रत्येक गिलास में आ जाएगा। तो एक तो हम इस प्रकार से ग्राम में चेंज करके कर सकते थे, या आप इस प्रकार से मान के चलिएगा कि जैसे हमारे पास दूध कितना है, 1/4 लीटर है, मान लीजिए हम ग्राम में चेंज नहीं करते और 5 लोगों में बांटना है, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तो 1/4 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दिए रेसिप्रोकल, यानी 1/5, कुल मिला के आ जाएगा 1/20 लीटर, यानी हर आदमी को 1/20 लीटर दूध मिलेगा। या आप ग्राम में आप बताना चाहो इसी को, तो आप ये लिख सकते हो 1/20 से मतलब है यहाँ पर 1000 कर दो, जीरो से ये जीरो कट गई, तब भी हमारा आ गया 50 ग्राम। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोटी के 3/4 टुकड़े को 3 भाइयों में आपस में बराबर बराबर बांटा गया है, तो बताइएगा कि प्रत्येक रोटी को रोटी का कितना भाग मिला है। अब 3/, इस प्रकार से है, 3/4 का मतलब है, जैसे मान लीजिएगा एक रोटी ऐसे रही होगी और ये 3/4 हो गए, यानी आप 3 हिस्सा इसके ले लीजिएगा रोटी के, ये एक छोड़ दिए, इसे 3/4 कहेंगे, 3/4। अब कितने भाइयों में बांटनी है, 3 भाइयों में बांटनी है, तो आपको कितनी रोटी मिलेगी ये पूछा जा रहा है, पूरी रोटी का कौन सा भाग मिलेगा। तो हमारे पास रोटी इतनी है, लेने वाले लोग 3 हैं, इसे सॉल्व करेंगे 3/4 और इसको इंटू कर देंगे 1/3, या 1 मान सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1/4, यानी पूरी रोटी का हर व्यक्ति को चौथाई हिस्सा मिला है, 1/4 भाग। अगर रोटी के 4 बराबर भाग किए जाए तो आपको 1 भाग मिला है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, आप इनको सॉल्व कर दीजिएगा डायरेक्टली, 2/4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई, आ गया हमारा 1/4। 6/9 डिवीजन को मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 2 कैंसिल हो गए, यानी 2/9। और इसी प्रकार से 3/8 डिवीजन का मल्टीप्लाई 1/6, 6 को 3 से कैंसिल कर दो 2 टाइम, भी आ गया 1/16, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से 3/4 डिवीजन का मल्टीप्लाई 1/2, कुल मिला के हो जाएगा 3/8। देखते हैं एक और 85 डे की क्लास। 85 डे है, इसमें भी हमें क्या करना है, 1/2 डिवीजन का मल्टीप्लाई 1/2, दैट इज हो गया 1/4, यानी 4 भाग करिएगा 1 मिलेगा। 1/3 डिवीजन 1/2, दैट इज 1/6। इसके आप इतने भाग करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। 7 डिवीजन का मल्टीप्लाई 7/1, दैट इज 49। 5/12 डिवीजन का मल्टीप्लाई 10/4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 6 जा, 2 5 जा, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24। यहाँ पर करेंगे 3/4 को सेम, डिवीजन का मल्टीप्लाई 20/15, ये इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से 15 कैंसिल हो गए 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गए 1 टाइम्स, फाइनली आ गया 1। 4 से 5 25 टाइम्स, 5 से 15 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गए, यानी सब कुछ कैंसिल होने के बाद 1 बचना चाहिए। ये 4 है, डिवीजन को कर सकते मल्टीप्लाई और इसे लिख सकते हैं हम 6 के 6 2 8, 8/6 है, तो रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 6/8। ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, जवाब आ गया इसका 3। ये 1 है डिवीजन, 5 या 15, 16/5। एक और स्टेप ले लेते हैं, 1 डिवीजन 5/16, दैट इज 5/16 ही रहेगा। ये है 8/10 डिवीजन का मल्टीप्लाई 14/12, 4 2 जा 4 3 जा, 2 5 जा 2 7 जा, अब कोई कैंसिल नहीं होगा, 7 दूनी 14 और 5 15, यानी 14/15 इसका जवाब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि मनोज के पास 2/4 पिज्जा है, उसे 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना पिज्जा मिलेगा। इस प्रकार से कहिएगा आप, ये पिज्जा इसके 4 बराबर भाग किए और उसने क्या किया, 2 भाग ले लिए। अब इन 2 भागों को लेकर के 2 ही बच्चों में बांटने के लिए गया, तो बराबर बराबर मिलेगा, तो 1/4 मिल जाएगा, ये वाला एक लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा जाकर के, ये
तो करेंगे कैसे, 2/4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली 1/4, यानी हर लड़के को पूरे पिज्जे का 1/4 हिस्सा मिलने वाला है। तो इस क्लास में हमने आपको डे 81 से लेकर 85 डे तक की क्लास करवाई। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।